मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 17 अगस्त। वक्त हो रहा है 10:58, यानी कि ऑलमोस्ट 11 बजने को है। एंड करेंटली आपको पोजीशन बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने अभी फ़ोन से ट्रेड लिया है, सिस्टम मेरे पास नहीं था। ऑर्डर बुक दिखा देते हैं आपको। ये तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस है, सब आपको बताऊंगा। 3975 पर हमने 22 लॉट हमने शॉर्ट किया। ओके, 3975 पे स्टॉप लॉस हमने प्लेस किया 45 पे, टारगेट हमने प्लेस किया 3350 पे। क्यों? क्योंकि आज का लो है 3325 का। सो लो को अगर टेस्ट करने को ये जाता है तो फिर हम उसके थोड़ा पहले पहले ही हम निकल जाएंगे। क्यों इतना छोटा प्लेस कर रहे हैं हम एंड में डिस्कस करेंगे। स्टॉप लॉस या टारगेट एक बार ट्रिगर हो जाए, कुछ भी दोनों में से कोई भी एक। 45 का हमारा स्टॉप लॉस है। कैलकुलेटिव रिस्क है लगभग 5.025 समथिंग, 5.25। ओके, मैं मैथ्स बहुत खराब हूँ। सो हमने 45 पर लगाया है स्टॉप लॉस को, लगभग 5 पॉइंट ऑन एन एवरेज। उसके बदले में अगेंस्ट में हमारा टारगेट भी है लगभग हमारा 1:2 कितने का है, हम देख लेंगे यहाँ पे। चलिए पोजीशन एक ड्रॉ कर देते हैं, शॉर्टिंग। और हमने लगभग यहाँ कहीं पर हमने शॉर्ट किया हुआ था, ठीक है। तो 3975 काम करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स हम डाल देते हैं यहाँ से। ओके, सो टारगेट है, सॉरी स्टॉप लॉस है 4500, 3975, 3350। ओके जी। सो ये हमारा 1:1.21 का हमारा है। देख सकते हैं कि बहुत अच्छा नीचे फॉल आया था, हमारा टारगेट मिस आउट हुआ। लेकिन टारगेट हो सकता है हमने टारगेट ओवर प्राइस किया हो, मालूम नहीं है हो, लेकिन उस केस में भी मार्केट यहाँ पर एक बार फ्लैट आउट होगा, ठीक है जी। और अभी करेंटली एक पुल बैक आया हुआ है, लॉस में चल रहे हैं हम करेंटली। अगर आपको बताऊं तो पोजीशन हमारा 110 रुपए का लॉस चल रहा है। हमने थोड़ी सी आज लॉट साइज हमने इंक्रीज की है डेफिनेटली। और लेट्स सी आगे क्या होता है, मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा ट्रेडर, स्टे ट्यून्ड। जैसी मोमेंटम आता है, थोड़ा मोमेंटम अगर आता है, अगर ये लेवल्स हमारे क्रॉस होते हैं तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा करके सीधे हम यहाँ लेकर के आ जाएंगे। कहाँ पे? 4150, यानी कि हमारा रिस्क उसके बाद में बहुत ही कम हो जाएगा। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। ओके सो ट्रेडर्स, करंटली स्टेटस है 42 का प्राइस चल रहा है, 495 रुपए का लॉस हमारा बता रहा है स्टेटस। अगर आपको चार्ट पर दिखाऊं तो ये है सिनेरियो। और मैंने क्या आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। 15 मिनट्स के फ्रेम पर अगर हम देखते हैं ट्रेडर्स, ठीक है, 15 मिनट्स के फ्रेम पर हम देखेंगे ये जो एक हमारे पास में जो पुल बैक है या रिट्रेसमेंट है, जो भी कह लीजिए। फिबोनाची की वीडियो अगर आपने मेरी देखी है ट्रेडर्स, तो आपको एक चीज उसमें समझ में आया होगा कि ये मैंने कॉन्सेप्ट उसमें बताया हुआ था। देखिए हमने टॉप टू बॉटम हमने फिबोनाची ड्रॉ किया, ऑलराइट। और देखिए कहाँ से इसमें एग्जैक्टली रिजेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। जूम इन कर देते हैं हम थोड़ा सा, तो आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। मैंने क्या कहा था ट्रेडर्स कि फिबोनाची के हिसाब से 786 का जो लेवल होता है, ओके, मैं इसे साइड कर दूं क्या, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। इन्हें हटा देते हैं और प्राइजेस को हम राइट साइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए ओके, सो मैंने आपको क्या बताया था ट्रेडर्स, 786 का जो लेवल होता है ये होता है मेक और ब्रेक। याद है आपको? फिबोनाची की वीडियो पे देखिए यहाँ पर किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट करा है। आपको एक अच्छा खासा रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतने अच्छे खासे अपसाइड ट्रेंड के बाद में आपको यहाँ एक रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है ट्रेडर्स कि यहाँ पर मेक और ब्रेक वाला जो फंडा है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। जो लोग यहाँ से शॉर्ट करने के लिए एंटर करेंगे उनके पास पूरा का पूरा प्ले एरिया है यहाँ पर, ओके। सो इसलिए मैंने वहां कहा था कि ये जो रेशो होता है ये गोल्डन रेशो कहलाता है, ओके। सो बस यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको शेयर करनी थी। स्टेटस तो ट्रेड का आपको पता ही है, करेंटली यहाँ चल रहा है। बहुत ही अच्छा खासा पुल बैक आया है ट्रेडर्स अगर कहा जाए तो। फिर अगर हम यहाँ पर अगर फिबोनाची हम अप्लाई कर कर देखते हैं, ठीक है, सेम ही बैठेगा। वो 15 मिनट था, ये 1 मिनट है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही बैठेगा। ये देख लीजिए यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 786 को इसने अटैक करने की कोशिश की है। 15 मिनट्स में तो इसने कर भी रखा है, यहाँ पर इसने नहीं शो कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। सो हम करेंटली यहाँ कहीं पर हैं, 50% के अबव हम जा चुके हैं ट्रेडर्स। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टॉप लॉस प्लेस्ड होना चाहिए, बिकॉज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आपका स्टॉप लॉस कभी भी ट्रिगर हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि होगा,
आई एम जस्ट सेइंग कि ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है अगर मार्केट का ऊपर जाने का मूड बन गया तो, ठीक है। और इतनी इजीली नहीं बनेगा मगर इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो हो सकता है कि हमारा टारगेट ओवर प्राइस्ड हो यहाँ पे, ठीक है। मैंने टारगेट 3350 इसलिए लगाया था बिकॉज मुझे यहाँ पर अपना लो दिखाई दिया था आज का 3325 का, बट अगर मैं चार्ट्स को देखूँ तो चार्ट के हिसाब से अभी भी जो लो है वो 35 का दिखा रहा है। तो आइडियली मुझे अपना टारगेट जो है 35 पर लगाना चाहिए था और 35 यहीं पर है, ठीक है। और इसने दे भी दिया है, और 35 का टारगेट इसने दे भी दिया और वहां से अच्छा खासा पुल बैक भी ले लिया इसमें। सो दैट इज द सिनेरियो, बट हमने 3350 3350 का हमने टारगेट लगाया है। थोड़ा सा और वेट करेंगे कि क्या होता है। अगर लॉस होना है ट्रेडर्स तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस देकर निकल जाएंगे, जितना भी हमारे एपेटाइट के हिसाब से मेरे ख्याल से 1200 रुपए समथिंग कुछ का लॉस जाएगा हमारा यहाँ पर। सो वी विल एक्सेप्ट आवर लॉस एंड एपेटाइट के हिसाब से आगे देखेंगे। अगर हमको बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे आरआर रेशो के साथ में हमको मिल गया कि मान लीजिए हमारे कॉस्ट के बस 2-4 पॉइंट ही ऊपर हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है, 2 पॉइंट, 2 से ज्यादा नहीं, तो फिर हम वहां पर ट्रेड एंटर कर सकते हैं, और एल्स हम आज के दिन में ट्रेड नहीं लेंगे उसके बाद, ठीक है। हमने किस बेसिस पर शॉर्ट किया है वो सब के बारे में बात करेंगे हम, एक बार स्टॉप लॉस या फिर टारगेट ट्रिगर हो जाने दीजिए। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून ट्रेडर्स। फिलहाल चांसेस हैं 80%, 75-80% चांस है कि हमारा स्टॉप लॉस अभी भी ट्रिगर हो सकता है। एक बार ये 786 का लेवल अगर क्रॉस कर जाता है तो हमारा ज्यादा देर नहीं लगेगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून, जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, सो वक्त हो रहा है 11:42 एंड हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। 10-12 this week. A few thoughts on Indian book and update about the company. Read now. Not interested right now. टोटल लॉस हमने बुक किया है 1210 रुपए का। 1200 एक्सपेक्टेड था। मैंने 1200 क्यों बोला था क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करने का सोचा था। एक सेकंड पहले इसे हम कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। 4525 हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है 4525 पे। टोटल लॉस 1210 रुपए का। ओके, सो देख लेते हैं कि हुआ क्या है। ठीक है ट्रेडर्स, तो है मार्केट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बिल्कुल अच्छा खासा इसने गैप डाउन ओपन हुआ है। सबसे पहली बात, गैप डाउन के बाद में बहुत ही अच्छा प्रेशर डाउन हुआ है, नीचे प्रेशर रिजेक्ट हुआ है एंड समवेयर बीच में कहीं पर ये इसने रिट्रेसमेंट लिया। ठीक है जी, रिट्रेसमेंट लेकर के मार्केट ने अगेन फॉल करने का प्लान बनाया। हमने किस पे ट्रेड लिया था ट्रेडर्स? हमने इस लॉजिक पर ट्रेड लिया था। ठीक है, ये जो ब्रेकडाउन होना है हमने इसका वेट किया। ब्रेकडाउन के बाद में मेरा मूड था कि 4150 का मुझे ब्रेक मिले प्राइस। आप देख भी सकते हैं ऑर्डर बुक पर 4150 हमने लगा रखा था 1030 पे, लगभग 1030 आप समझ लीजिए यहाँ कहीं पर। तब तक काफी ज्यादा रिट्रेस हो चुका था, लेकिन हमको ऊपर के प्राइस पर हमको एक्सपेक्टेड था, लेकिन मिला नहीं। ऑब्वियसली फोन में इतना बड़ा स्क्रीन नहीं दिखता है जिससे हम ये समझ पाए। सो हुआ ये है कि यहाँ से हमको ब्रेकडाउन मिला, हमने यहाँ पर एंटर किया मार्केट। एंटर करने के बाद ट्रेडर्स हमने लगाया, हमने देखा था कि यहाँ पर लो जो है 3325 का है। ओके, सो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 30 का बैठ रहा है, तो हमने नेक्स्ट सपोर्ट के थोड़ा सा पहले हमने 3350 सपोर्ट के थोड़ा पहले, इवन लो के हमने थोड़ा सा पहले हमने सोचा कि 3350 पर हम यहाँ पर लगाएंगे। बट एज वी ऑल नो कि ये चार्ट है और इस चार्ट पे जो लेवल है वो 35 का शो कर रहा है यहाँ पर। ओके, 35 का लेवल शो कर रहा है। लो इसने एक्चुअली 3475 का लिया। ओके फाइन, तो हाँ जी, सो यहाँ सपोर्ट से इसे अगेन एक पुल बैक मिला है, और पुल बैक इसे ऐसा स्ट्रेट मिला ट्रेडर्स कि इसने डायरेक्ट हमारे कॉस्ट के ऊपर रेस्ट किया, देन हमारे कॉस्ट को इसने अपना सपोर्ट बना लिया। ओके, पहले ये था क्या, रेजिस्टेंस था। किस बेसिस पर रेजिस्टेंस था ट्रेडर्स? इस बेसिस पर। ओके, ये जो आपको दिख रहा होगा ये हुआ था जी रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पर ब्रेक कर कर ये सॉरी यहाँ पर तक के ये सपोर्ट था। सपोर्ट से इसने बार बार टेस्ट लेकर के ऊपर गया, देन फाइनली इसने सपोर्ट को ब्रेक किया। नाउ सपोर्ट टर्निंग रेजिस्टेंस, और इसने नीचे फॉल दिखाया। ओके, फॉल दिखाने के बाद में अगेन इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। नाउ इट एक्टेड एज अ सपोर्ट, और सपोर्ट के पास से प्राइस आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको अप एंड डाउन यहाँ पर दिखेगा ट्रेडर्स 19-20 का, क्योंकि उतना एक्यूरेट हम नहीं बना रहे हैं अभी यहाँ पर। ये लेवल अगर आप कहेंगे कायदे से तो यहाँ पर आप बना सकते हैं, नीचे ही बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा जोन है, ठीक है, ये जोन होता है, कोई पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता है। ठीक है ट्रेडर्स, सो देख सकते हैं कितना ऊपर गया है प्राइस, और हमने अपने स्टॉप लॉस को बहुत ही सही जगह पर लगा रखा था कि बिल्कुल एज के हम ऊपर हम एग्जिट हो जाएंगे। हमने इतना बड़ा लॉस यहाँ पर नहीं बियर किया। ऑलराइट, सो आप देख भी सकते हैं एंगल कैसा स्टीप एंगल बना हुआ है।
इतना स्टीप एंगल है ट्रेडर्स कि ये कभी भी फॉल कर सकता है। यहाँ पर जो बाइंग करने वाले ट्रेडर्स, ये लोग को ट्रैप करने के मूड में मार्केट बैठा हुआ है। क्या मार्केट अगेन नीचे नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है। अगर ऊपर हमको कोई सिनेरियो दिखता है तो हो सकता है कि हम ट्रेड लेंगे भी, बट फिलहाल तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए अभी। ओके, सो दैट्स वाज आवर टारगेट। स्टॉप लॉस हमने क्यों लगाया? स्टॉप लॉस हमने लगाया था ट्रेडर्स इसके जस्ट ऊपर, जो हमारा क्या कहना चाहिए, ये जो पॉइंट है, जो ये रेजिस्टेंस एक ड्रॉ हुआ है, इस रेजिस्टेंस के हमने ऊपर अपना स्टॉप लॉस को लगाया था। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर टेस्ट हो सकता है, यहाँ पर बिल्डिंग होगी, यहाँ बिल्डिंग होगी, जैसा मैंने आपको बताया इस जगह पर 786 का लेवल बैठ रहा है कहीं ना कहीं। सो फिर यहाँ पर बिल्डिंग होनी थी एंड यहाँ पर वो प्रेशर आया भी। अगेन मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में वापस से रिजेक्ट होकर के ऊपर गया एंड देन इसने क्लियर रैली बनाई है ऊपर की तरफ। ओके, सो ये चीजें हमको समझ में आ गई हैं। स्टॉप लॉस डिस्कस हो चुका है ट्रेडर्स, टारगेट डिस्कस हो चुका है। अच्छा, अब ये ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, ये 15 मिनट्स के फ्रेम पर हम एक बार चलते हैं। मार्केट ने ऐसा सडनली टर्न अराउंड क्यों किया? सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? बहुत ही शानदार ब्रेकआउट। लास्ट किस आता है? लास्ट किस में अगर हमको यहाँ कहीं पर प्राइस मिलता है, कहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर अगर प्राइस मिलता है तो फिर हम मार्केट एंटर कर सकते हैं अभी भी। ओके, सो ठीक है, कीपिंग दिस इंफॉर्मेशन असाइड, हमने क्यों ये सोचा कि मार्केट अभी बाइंग के ही मूड में जा रहा है ना? क्योंकि अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन के बाद डाउन साइड प्रेशर भी है, गैप फिलिंग तो कोई चांस यहाँ पर लग नहीं रही है कि अब ये करेगा। करेक्ट, सो क्यों? क्योंकि ये देखिए ट्रेडर्स, यहाँ कहीं पर एक सपोर्ट बना हुआ है और अगर हम इसको 1 आवर के फ्रेम पर देखते हैं, थोड़ा सा इसे हम एडजस्ट करेंगे और फिर देखेंगे 1 आवर के फ्रेम पे, तो देख लीजिए यहाँ पर कैसा एक जोन बना रखा है। ठीक है जी, ये जो पूरा एरिया है आपका, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया है आपका, सॉरी ये नहीं है, ये है सपोर्ट। ओके जी, ये पूरा का पूरा जोन है आपका सपोर्ट एरिया, एक्यूमुलेशन एरिया। यहाँ पर प्राइस ने टेस्ट किया है, एक बार इसने बाउंस बैक लिया, सेकंड टाइम आया, बाउंस बैक लेना लाजमी है। करेक्ट, हमारा बस ये था कि ये बाउंस बैक लेने के पहले एक बार हो सकता है कि नीचे टेस्ट करने को आ जाए, इसलिए हमने रखा था और वो टेस्टिंग का हमने टारगेट हमने ओवर प्राइस लगा दिया। नाउ अगेन इसमें जीरोदा की गलती नहीं है ट्रेडर्स की, यहाँ पर आपको लो एक अलग दिखाई दे रहा है, यानी कि 3325 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको 35 का लो दिखाई दे रहा है। ओके, सो इसमें जीरोदा की गलती नहीं है, हमको मालूम नहीं था, क्या हमको मालूम था? ठीक है, हमने अपने मर्जी से ट्रेड लिया, सो इसमें इसकी गलती नहीं है, गलती जो है वो हमारी है। ठीक है जी, कि हमने ओवर प्राइस टारगेट रखा, बट क्योंकि मुझे अपना 1:1 एटलीस्ट इसे बनाना था, 1:1 के नीचे नहीं जाना चाहता था मैं, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा और ओवर प्राइस रखा हमने टारगेट को। अगर हम 1:1 यहाँ पर रखते तो देखिए 1:1 के भी नीचे 1:0.87 आ रहा है। ठीक है जी, तो इसके लिए तो हम ट्रेड करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। सो ये कहानी हुई है। ओके, सो मार्केट को यहाँ से बाउंस बैक लेना था अभी, और इसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ है कि अब ये हो सकता है इन जोन पर जाने की कोशिश करेगा मार्केट। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन है ब्रो, इस बेसिस पर हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, बट अगर बाइंग करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो टारगेट होगा ट्रेडर्स एग्जैक्टली 53 से नीचे नीचे 52, 51 और 53 समवेयर यहाँ कहीं का टारगेट हमारा बैठ सकता है, अगर हमको लास्ट केस वहां पर मिल जाती है तो। ठीक है जी, सो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ आवर ट्रेड टुडे। अगर कोई और ट्रेड होता है तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा, और एल्स हम यहीं पर मार्केट क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, सो देखते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं, अगर कुछ मिलता है तो उसके बाद में या फिर दिस विल बी द एंड, तो फिर मैं क्लोजिंग आप देखेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून, अगर कुछ होता है इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। राइट, सो ट्रेडर्स वेलकम बैक टू अवर सेशन। 1:45 होने वाले हैं, लगभग 1:45 हो रही है, और हमने ट्रेड्स काफ़ी लिए हैं। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, सबसे पहले तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन पार्ट पे जाएंगे अब। ओके, सो सबसे पहली बात कि क्योंकि हमारा अच्छा लॉस उसमें हो चुका था 1300 का, सो हमने क्या किया है, हमने दो अलग अलग ट्रेड लिए, ठीक है, रिकवरी करने के लिए। और क्योंकि ऐसे टाइम पे प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इस कारण से मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि हर 2 सेकंड में रिकॉर्डिंग में ऑन एंड ऑफ करूँ, कोई सेंस नहीं बनता है, और पूरे एक घंटे तक के रिकॉर्डिंग बढ़ाने का भी कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। सो मैंने बस वही किया, मैंने ट्रेड फिनिश कर ली है अपनी, और उसके बाद में रिकॉर्डिंग ऑन किया है। और पोजीशन हमारी करेंटली बताऊं तो 435 के माइनस पर हैं आज हम। 1300 से हमने ऑलमोस्ट 900 रिकवर कर लिया है। सो ऑर्डर बुक आपको दिखा देता हूँ, 15 ट्रेड्स यहाँ पर एग्जीक्यूटेड दिखा रहे हैं, मगर 15 ट्रेड पर मत जाइएगा, क्योंकि इसमें आधे ज़्यादा कैंसिल है। ओके, जैसे कि कैंसिल 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 कैंसिल। ओके, तो ट्रेड हमारी एक्चुअली कैसी है, हम हर जगह से इसे क्लियर कर देते हैं, चलिए।
बहुत ही अच्छा स्पाइक यहाँ पर दिखा है, 5 4 5 6 तक मार्केट गया। ऑल राइट, ठीक है जी, चलिए रिमूव्ड। आ जाते हैं हम चार्ट्स पे। अभी अगर हम देखेंगे चार्ट्स को ट्रेडर, तो ये क्लियर सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। करेक्ट, कोई दो मत की बात नहीं है, मार्केट में क्या चल रहा है सबको पता है, और मार्केट किधर जा रहा है इट इज वेरी इजी टू प्रेडिक्ट। ठीक है जी। सो हमने क्या किया था, सबसे पहला तो आपने ये वाला ट्रेड आपने देखा है, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था 1335 और आई गेस पता नहीं कितने का लॉस था, लगभग उसी कुछ वैल्यू का था। नेक्स्ट हमने ट्रेड लिया था ट्रेडर्स, हमने कोशिश की थी बाई करने की एक जगह पे 3350 1142। सबसे पहले इसे देख लेते हैं, थोड़ी सी वीडियो स्टिल लंबी जा सकती है। कौन सा टाइम था, 1142, ओके 1142 लगभग यहाँ कहीं पर। ठीक है जी, हमने बाई करने का ट्रेड डाला था वहां पे, लेकिन 45 का प्राइस है, हमने 3350 को कैंसिल किया। एक्चुअली हमने ये पहले डाला था, हमने कैंसिल किया इस टाइम पे। ओके सॉरी, कैंसिल ऑर्डर को डिस्कस करने का मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। तो 11:10 पर हमने फिर 5250 10 लॉट्स हमने सेल किया। ठीक है जी, 12:10 यहाँ कहीं पर इस जगह पर जूम इन कर लेते हैं, ढंग से समझेंगे। यहां पर हमने शॉर्ट करने का सोचा। ठीक है जी, कौन से प्राइस पर, प्राइस भी आपको यहाँ पर दिख रहा है 5250 पर हमने यहाँ पर शॉर्ट किया, 5250 लगभग यहाँ कहीं पर। यहाँ पर हमने मार्केट को शॉर्ट किया। क्यों शॉर्ट किया ट्रेडर्स, क्योंकि हमको यहाँ पर सेंस हो गया था एक डबल टॉप के जैसा सिनेरियो बन सकता है, और क्योंकि मार्केट ने इतना अच्छा खासा पुल किया है, इसका एंगल लगभग 75 डिग्री टू 80 डिग्री के बीच में इसका एंगल होगा। सो इस एंगल पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता ट्रेडर्स। अक्सर मार्केट के साथ ये होता है कि यहाँ पर सस्टेन का इशू होता है, इसलिए मार्केट एक बार पुल बैक लेगा। ठीक है जी, सो हमने इस सेंस के साथ में यहाँ पर मार्केट को हमने शॉर्ट किया था। और अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टॉप लॉस मेरा बहुत ही छोटा हो मैं तभी काम करूंगा, और एल्स मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हमको बहुत ही सही मिल रहा था, और इस वजह से, और यहाँ हमको मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया। पहला बॉटम इसने यहाँ पर लिया है। ठीक है जी, सो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया कि यहाँ पर का इसका एंगल बहुत ही स्टीप है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर डबल टॉप के चांसेस हैं, अभी तक आया नहीं है, चांसेस है। ओके, कंफर्मेशन मैंने लिया था इसके लिए, और इसका मैंने ये देख करके, थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो देख करके मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छा खासा एक बॉटम आउट लिया हुआ था। ठीक है जी, और इतना बाइंग प्रेशर होने के बाद भी इसने यहाँ पर लिया हुआ था, या फिर ये कहना चाहिए कि नीचे आने के बाद में बायर्स ने पूरा उसे कोशिश किया पुल करने का, बट उसके बाद में वो लोग इसे पुल नहीं कर पाए। ठीक है जी, दोजी यहाँ पर बना था, एक एक कैंडल को यहाँ पर स्टडी किया था ट्रेडर्स मैंने। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पर डिसाइड किया मैंने, और इसका एग्जिट हम देख लेते हैं कि मैंने एग्जिट जो लगा रखा था वो नहीं हुआ, क्योंकि इसका एग्जिट मैं आपको यही बता देता हूँ, वहां पे तो कैंसिल ऑर्डर शो करेगा। मैंने इसका टारगेट लगाया हुआ था यहाँ का। ठीक है जी, इस जोन का एग्जैक्टली वहां का भी नहीं, मैंने 44 के नीचे कहीं भी शॉर्ट करने का मैंने सोचा था, और मैंने टारगेट उस हिसाब से लगाया था 4350 या 4375 44, ऐसा मेरा टारगेट शिफ्ट हो रहा था, एडजस्ट हो रहा था। ओके, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने नियरेस्ट सपोर्ट जो था वहां तक क्या है, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस लेवल था ट्रेडर्स, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और मार्केट ने यहीं से बाउंस बैक ले लिया। ठीक है, सो हमारी जो थिंकिंग थी वो तो करेक्ट थी, मगर हमने वंस अगेन अपना टारगेट ओवर प्राइस रख दिया था। फ्रंट से एग्जिट करना था मुझे, बट यहाँ पर मुझे मौका मिला नहीं, एंड आई थॉट कि यहाँ पर एक बार और बॉटम आउट लेगा। सो मैंने एक और यहाँ पर ट्रेड लगाया। अब 2 ट्रेड वहां पर कैंसिल देख रहे हो, इसी चीज का है कि यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन थी एक बार बॉटम आउट होगा एंड देन अपसाइड चला जाएगा, लेकिन वो चीज हुई नहीं यहाँ पर, और हमको मार्केट अगेन यहाँ से बाउंस बैक लेता हुआ दिखाई दिया। अगेन मौका यहाँ पर मिला था, बट देन थिंकिंग के बीच में ही मेरा मार्केट वापस से ऊपर आ चुका था। ठीक है, फाइनली हमने इसको एग्जिट कहां पर किया वो देख लेते हैं। 4975 पर हमने इसको एग्जिट किया 12:55 में। सो 12:55 कहाँ आ जाता है ट्रेडर्स, यहाँ कहीं पर आएगा। हाँ जी, इधर स्टडी करते हैं। 1255 यहाँ पर हमने इसे एग्जिट किया, और ये एग्जिट भी कैसे किया ट्रेडर्स, हमने एक तरह से हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए लाए थे। ठीक है जी, हमारा जो स्टॉप लॉस था ऊपर की तरफ वो हमने यहाँ नीचे ले आया था, उसके बाद में अगेन हमने उसे यहाँ शिफ्ट कर दिया, और यहाँ हम एग्जिट हो गए, बिकॉज हम मार्केट से डिमांडिंग पोजीशन पर नहीं है अभी।
ठीक है, हमने ऑलरेडी एक बार ओवर प्राइस कर दिया है, ओवर प्राइस टारगेट लगाने की गलती की है हमने, दूसरी बार वही गलती की है, सो तीसरी बार कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पर मेरे को 935 के अराउंड मुझे मेरा लॉस बता रहा था करेंट M2M। सो हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम स्टॉप लॉस यही ट्रिगर करवा देंगे, और हमने इसका वेट नहीं किया, ऑल्दो ये आने के चांसेस थे, बट अगर आप देखेंगे ट्रेडर्स तो मार्केट काफी ज्यादा चॉपी हो चुका है यहाँ पे। ऑलराइट, सो इसलिए हमने निकलने का फैसला किया, और मार्केट मुझे यहाँ पर साइडवेज होता दिख चुका था, जो ये यहाँ पर हो रहा है, बिकॉज एक अच्छा खासा स्टीप हाई लिया इसने, उसके बाद में रिकवरी ली, रिकवरी लेने के बाद में ये अगेन इसने अटेम्प्ट किया, लेकिन पूरा ऊपर नहीं जा पाया, इतना वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम होने के बाद भी वॉल्यूम था, उसके बाद भी यहाँ पर आया, और सेलर्स का वॉल्यूम बहुत ही कम है, उसके बाद भी मार्केट को होल्ड किए हुए हैं। सो समवेयर ऐसी सिचुएशन है, मार्केट बिल्कुल चॉपी हो जाता है और साइडवेज होने के चांसेस रहते हैं, और साइडवेज में स्टक होना मैं नहीं चाहता, बिकॉज अगेन वी आर नॉट इन द डिमांडिंग पोजीशन इन फ्रंट ऑफ मार्केट। सो हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया प्यार मोहब्बत से 935, कोई बात नहीं। उसके बाद में ट्रेडर्स मैंने क्या देखा, मैं उसकी आपको बात करता हूँ, मेन जिसमें हमारा आज का प्रॉफिट रिकवर हुआ है, लॉस रिकवर हुआ है। ओके, सो हमने नेक्स्ट जो ट्रेड लिया, हम अब ट्रेंड के अपोजिट चले गए, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको दिख चुका था कि मार्केट ने बहुत ही अच्छा खासा अपसाइड क्लाइम किया हुआ है, अपसाइड क्लाइम के बाद में रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद अगेन ये अब सिनेरियो बना रहा है, अगर इसे नीचे जाने के चांसेस होने थे या नीचे कोशिश भी करनी थी, तो ये एक बार और बॉटम आउट होता। ओके, लॉजिकली एक बार और वो इस सपोर्ट के पास में आने की कोशिश करता और यहाँ से अगेन बाउंस लेता, तो फिर हम ये कह सकते थे कि हाँ जी, पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट इसने पैटर्न पूरा किया है, और अब ये नेकलाइन ब्रेक कर कर अपसाइड हेल्दी वे में जा रहा है। बट क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है जी। सो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब प्रेशर होने वाला है। इसके बाद मैंने जो देखा वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप जो ये सिनेरियो देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा फेज देख रहे हैं जिसकी हमने बात की थी अभी कुछ समय पहले, एक आप इस फेज को देखिए और आप एक इस फेज को देखिए, यहाँ पर जो हुआ है, ठीक है जी। हम क्या जानते हैं मार्केट के बारे में? एक बेसिक सा साइंस है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है जी। सो यहाँ पर भी हमने देखा था कि मार्केट ने बहुत ही शानदार तरीके से अपसाइड क्लाइम लिया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, और रिट्रेसमेंट पावरफुल नहीं था, ठीक है जी। रिट्रेसमेंट यहाँ पर पावरफुल नहीं था, और मार्केट ने उसके रेस्पॉन्स में क्या किया? डबल बॉटम बना करके मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया। आज के दिन अगर आप देखेंगे इस चार्ट पे, तो फिर यहाँ पर मार्केट ने काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर, नॉट सो परफेक्ट, नॉट सो हेल्दी, लेकिन स्टिल एक वैसा फेज बना करके मार्केट यहाँ से अपसाइड गया। अपसाइड के बाद में जो ये रिट्रेसमेंट का जोन था, आप इसे देखिए और इसे देखिए, आपको कॉमन चीज दिखाई देगी कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद वापस से फॉल किया, फॉल करने के बाद में वापस अपसाइड प्रेजेंस अपनी शो कर रहा है। सो हमने उसी लॉजिक के साथ में, उसी थिंकिंग के साथ हमने यहाँ पर एक बाइंग ट्रेड लिया, ठीक है जी। अगर आप टाइम भी देखेंगे तो कहाँ पर का है? ऑलमोस्ट 1 बजे का टाइम है ये, और एक कहाँ पर बजी है? यहाँ पर बजी है, ठीक है जी। हमने यहाँ कहीं पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया था, हमने इस कैंडल पर लिया हुआ था बेसिकली, क्योंकि हम यहाँ पर समझ गए थे कि ऐसा कुछ होने वाला है सिनेरियो, और हम खाली पुल बैक का वेट कर रहे थे। सो हमने पुल बैक में अपना ट्रेड को ले लिया, ठीक है जी। 4950 के प्राइस से यहाँ कहीं पर वो प्राइस आता है। टारगेट हमने इनिशियली 54 का लगा रखा था, आप उसमें भी देखेंगे कि 54 का टारगेट हमारा कैंसिल हुआ होगा यहाँ पे। ओके, 54 नहीं 5350 का हमने टारगेट लगाया था, बाद में उसे हमने कैंसिल किया था। क्यों कैंसिल किया? क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए निकलूंगा या फिर मैं फ्रंट पर एग्जिट करूंगा। इस थॉट के साथ में हमने उसे कैंसिल किया, और हमारा वो डिसीजन परफेक्ट साबित हुआ, और हमने 1 पॉइंट एक्स्ट्रा हमने बनाया, ठीक है जी। टोटल हाई अगर हम देखेंगे कि इसका अभी का क्या है, तो फिर आपको दिखाई देगा 56 का है ये, 56 एंड 5450, लगभग 1.5 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। 150 रुपए के लिए ट्रेडर्स वेट करने का सेंस बनता नहीं है, करेक्ट। तो फिर और एक इंपॉर्टेंट चीज जो सीखने की है आपकी, क्योंकि मैंने यहाँ पर पोजीशन साइज मैंने इतना शॉर्ट कर रखा था कि मैं बिल्कुल ही मेंटली कंफर्टेबल स्टेट पर रहूंगा, ठीक है जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक तो रिकवरी कर रहे हैं, ऑलराइट, और आपने भी देखा होगा पास वीडियोस में कि जब 4 डिजिट लॉसेस होते हैं तो मेरा माइंड थोड़ा सा वहां पर अनबैलेंस होता है, ठीक है जी। तो ये मुझे अपने बारे में पता है, हर किसी के लिए डिफरेंट रहता है, आपको अपनी आदतों को खुद स्टडी करना पड़ता है, और मेरी आदत के हिसाब से मुझे वहां पर कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए थी अगर मैं रिकवर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने पोजीशन को अपना 10 कर दिया। अर्लियर हमने 22 का ट्रेड लिया था, हमारी कैपेसिटी 22 प्लस की है, ठीक है जी। सो हमने उसका 50% से भी आधा यहाँ पर पोजीशन रखा, ताकि अगर लॉस होता भी है
तब भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में अगर आप देखेंगे तो इस वाले ट्रेड पर मैंने क्वांटिटी बढ़ाने की भी सोची थी। देखिए मैंने एक और एक्स्ट्रा 10 लॉट मैंने यहाँ पर लगाने का सोचा था। कहाँ पर? यहाँ कहीं पर, इन दोनों में से कोई सा ट्रेड है जहां पर मैंने एक्स्ट्रा लगाने का सोचा था, बट एंड में मैंने वो प्लान भी अपना कैंसिल किया, जिसके बदले मैंने उसमें ठीक है बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, लिमिटेड कमाया, लेकिन मेरे लॉस होने का चांस भी बहुत कम हो गया था। ठीक है, यहाँ पर भी अगेन मैंने 49.50 पर मैंने परचेज किया था और वो भी 10 लॉट रखा था मैंने, और मैंने उसका भी यही सोच कर रखा था सेम लॉजिक के साथ कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर मैं अपने एनी वेज में अपने जो इनिशियल लॉस है उससे प्रॉफिट में ही निकलूंगा। अभी भी करेंटली आप देख सकते हैं हमारे एग्जिट जोन के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कि हमारा डिसीजन कहीं ना कहीं सही था। यहाँ से एक और बाइंग ट्रेड बन सकती है, लेकिन हम अभी लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ऑलरेडी इतने ट्रेड्स हो चुके हैं और हमारा जो भी क्लोजिंग आया है हम इसे एक्सेप्ट करेंगे एंड वी विल मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट सेशन। ऑलराइट, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड द होल माय थिंकिंग एंड माइंडसेट। अगर लॉस होता है तो लॉस को किस तरह से मैनेज करते हुए आपको रिकवर करना है, आई होप आप लोगों को ये चीज सीखने को मिली होगी। ऑलराइट traders, so with this today let's close our session and thank you so much for watching the video। अगर कोई क्वेश्चन कमेंट है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप आ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। हैव अ वेरी गुड डे ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।